हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट अगर गिरने वाला है तो कहां तक गिरेगा, कहां पे हमें सपोर्ट नजर आएगा, कहां पे हमें रेजिस्टेंस नजर आएगा। इन सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए और इसे एंड तक देखते रहिए। जैसे कि आज आपको एक अच्छी खासी गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को बनी और जो 33,000 जो 600 रहा, ये हमें एक रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दिया। मार्केट अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसी रेंज में 2 बार रीटेस्ट करने आया और लेकिन यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में इसने काम किया और यहीं से हमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद जो हमें इंपोर्टेंट लेवल नजर आ रहा है, ये 32,800 पे हमें एक इंपोर्टेंट लेवल नजर आ रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह काम किया, लेकिन इसका मार्केट ने दे दिया ब्रेकआउट। और मैंने आपको बताया हुआ है, अगर कोई हमारा रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस रहेगा उतना ही मजबूत ये सपोर्ट बन जाएगा। तो अब जो ये 32,800 है, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं रह के अब हमारे लिए ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको दो लेवल बताए, एक तो रहेगा 33,600 जो कि एक रेजिस्टेंस रहेगा, दूसरा रहेगा 32,800 जो कि हमारे लिए एक सपोर्ट की तरह काम करने वाला है। अब दोस्तों, यहां पे मैं आपकी ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहता हूं। मैंने अपनी बहुत वीडियो में ये चीज भी आपके साथ डिस्कस की गई है। यहां पे आप देखेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है और मैंने आपको एक चीज बताई हुई है कि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं गिरता। मार्केट गिरता है तो इस तरीके से गिरता है और ना ही मार्केट कभी ऐसे बढ़ता। मार्केट बढ़ता है तो इस तरीके से बढ़ता है। अब यहां पे आप देखेंगे, ये भी रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, ये भी रेड कैंडल, और यहां पे भी आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। यहां पे भी आपको गैप डाउन ओपनिंग आज देखने को मिली है। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग सेलिंग कर रहे हैं डेफिनेटली वे अपना प्रॉफिट भी बुक करेंगे। प्रॉफिट बुक करेंगे तो उन्हें बाई करना पड़ेगा। बाई करेंगे तो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम जरूर आएगा। अब ये आपको कल देखने को मिलेगा या फिर परसों देखने को मिलेगा या आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो मार्केट में सिचुएशन बन रही है। पर लेकिन ये आपको जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट पहले गिरता है, फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरीके से गिरता है, कभी भी सीधे ऐसे नहीं गिरता। तो यहां पे आप देखेंगे लगातार मार्केट में जो नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रही है, दो सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। पहली, या तो मार्केट में आपको पॉजिटिव कैंडल देखने को मिलेगी या फिर मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई देगा। दो ही तरह की सिचुएशन होती है। जैसे आप यहां पे देखेंगे, यहां पे मार्केट में ये भी नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव कैंडल, नेगेटिव कैंडल, मार्केट साइडवेज हो गया, फिर ब्रेकआउट मिला, फिर आप यहां पे देखेंगे ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर मार्केट कुछ साइडवेज हो गया, फिर आपको गिरावट देखने को मिली। दूसरा, यहां पे आप नोटिस करोगे कि लगातार ना तो आपको ग्रीन मिलने की, ना ही लगातार आपको रेड मिलेगी। यहां पे देखो, यहां पे लगातार आपको रेड मिलती आ रही थी, फिर ग्रीन हो गई। फिर आप यहां पे देखेंगे लगातार रेड मिलती आ रही थी, फिर मार्केट साइडवेज हो गया। तो दो ही पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो आपको मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा जल्द ही, हो सकता है कल को देखने को मिले या फिर नेक्स्ट डे देखने को मिले, कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे देखने को मिले, या फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। ऐसी पॉसिबिलिटीज बहुत बार देखी गई और मैंने आपके साथ डिस्कस भी की है। और आपने, अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं और पुरानी वीडियोस से आप मुझे देखते हुए आ रहे हैं, तो वहां पे मैंने आपको ये एक्सप्लेन भी किया है कई बार और समझाया भी है। इसीलिए प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ हमें काम करना है, क्योंकि मार्केट ने आज भी, अगर आप देखेंगे, गैप डाउन ओपनिंग दी, एक अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट लेके आप देखेंगे एक अच्छी खासी रिकवरी भी दिखाई। हालांकि मार्केट नेगेटिव बना रहा पर लेकिन आप नीचे देखेंगे, जो ये आपको शैडो दिखाई दे रही है, लोअर शैडो, ये काफी बड़ी आपको दिखाई दे रही है, कि यानी कि मार्केट एक सपोर्ट भी ले चुका है। अब जरूरी ये नहीं है कि कल ही आपको पॉजिटिव कैंडल देखने को मिले। अगर इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, फिर से गिरावट देखने को मिली, तो कहां पे सपोर्ट होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको आगे इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। यहां पे डिस्कशन कर लेते हैं हम प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, जो हम पहले यहां पे डिस्कशन करने वाले हैं। अगर मार्केट में आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है,
ये आप देखेंगे पहला जो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 33,500 पे हमें ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे इसके लिए हमें पिछले साल में मई में जाना पड़ा और वहां से हमने इस लेवल को फाइंड आउट किया कि यहाँ पे हमें पहले भी एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिला था। जब इसका ब्रेकआउट हुआ था एक मजबूत सपोर्ट लेवल भी हमें यहाँ पे देखने को मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप आज देखेंगे, आज भी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको आज भी एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इसी जोन से आपको वापसी दिखाई है। हालांकि मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किया था, मैं अभी पीछे ले जाऊंगा आपको। यहाँ पे आपके साथ एक चीज और डिस्कस की गई थी। यहाँ पे इस लेवल को बताया गया था आपको, जो 33,600 है, ये इस जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह काम किया और वहीं से गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे मैं आपको कौन सा लेवल बता रहा हूं, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं 33,500। क्लियर रहेगा ना? अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, जो हमने वीडियो के शुरुआत में ही 33,600 डिस्कस किया, जो कि मैंने आपको बताया था एक रेजिस्टेंस रहने वाला है, ये भी एक रेजिस्टेंस की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपको इन दोनों का ही ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 34,000 पे हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इस लेवल का डिस्कशन करेंगे। आप मार्च में ही देखो हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला था। दिसंबर में जाइए, दिसंबर में भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था। फिर आप जुलाई में जाइए, जुलाई में भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था। जून में जाइए, जून में भी एक सपोर्ट देखने को मिला था। मई में जाइए, मई में यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, लेकिन ब्रेकआउट देके मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंटम भी दिखाया था। उससे पीछे भी हमें यहाँ पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिला है। पहले क्या बना रहा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, फिर इसका ब्रेकआउट मिल गया। और जब भी किसी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलता है तो वो हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देता है। समझ गया आप अच्छे तरीके से? फिर से इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिल चुका है, इसका मतलब ये सपोर्ट ने रह के हमारे लिए बन चुका है नया रेजिस्टेंस। क्लियर है? अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये आप देखेंगे 32,500 पे हमें पहला यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसके लिए भी हमें मई में जाना पड़ेगा और मई से पीछे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस साफ साफ दिखाई दे सकते हैं। ध्यान आपका मैं इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि मार्केट इस लेवल की रेस्पेक्ट कर रहा है। सिर्फ इसने मई में ही रेस्पेक्ट नहीं किया, उससे पीछे ही रेस्पेक्ट नहीं की, आप मार्च में भी देख सकते हैं। आज के दिन भी मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक ऊपर की तरफ मोमेंटम भी दिखाया है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 32,000 पे हमें यहाँ पे अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इसके लिए भी हमें मई में जाना पड़ेगा और उससे पीछे जाना पड़ेगा। मई में हमें यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला और उससे पहले हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिला। अगर रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो सपोर्ट में बदल चुका और अब भी ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। तो मैंने प्राइस एक्शन की मदद से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता दिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर वाली लाइन की बात करेंगे 33,133, वही नीचे वाली लाइन की बात करेंगे 32,709। दोस्तों लास्ट वाली वीडियो में मैं नो ट्रेडिंग जोन आपको बताना भूल गया था, तो आप लोगों के काफी कमेंट आए कि सर आपने नो ट्रेडिंग जोन नहीं बताया। तो मुझे काफी खुशी हुई कि आपको ये वाली चीज पसंद आती है। पहले भी मुझे बहुत लोगों ने बताया कि नो ट्रेडिंग जोन हमें बहुत पसंद आता है, तो इसी बात पे लाइक कर दो वीडियो को कि मैंने फिर से ऐड कर दिया है ये नो ट्रेडिंग जोन को। तो जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। वहीं पे अगर मिला आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ऊपर की तरफ क्या लेवल होंगे और नीचे की तरफ क्या लेवल होंगे, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये 33,197 पे हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर आपको मिला इसका ब्रेकआउट, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 33,531 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है,
तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 33,912 पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें बैंक निफ्टी की, अगर आपको बैंक निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,685 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 32,387 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 32,125 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। इस पे दोस्तों आपको नजर बनाए रखनी है। अब दोस्तों मैं आपको सीधा लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 10 मार्च की मैंने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 33,500 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, फिर आप देखेंगे 33,800 पे, जहां पे आप देखेंगे 4.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें हम सपोर्ट की, सपोर्ट दिखाई दे रहा है 32,500 पे, जहां पे आप देखेंगे 8.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 32,000 पे हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 10.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन पा सकेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।